हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। हम एक सीरीज़ निकाल रहे हैं जिसमें कि कोई भी छोटा छोटा सा टॉपिक रहेगा जो कि 4 मिनट 5 मिनट में कवर हो जाएंगे। उसको मैं अपने नोट्स से या फिर कहीं से ले करके, मोस्ट प्रोबेबली मेरे नोट्स से ही रहेंगे, मेरे नोट्स में जो भी मैं पढ़ूँगा उसको ले करके मैं वीडियोज़ बना दूँगा। इससे क्या होगा, मेरा भी रिवीजन होगा ही और आपको अच्छे से समझ में आएंगे, वो भी अच्छे लैंग्वेज में, जहाँ की किताबी लैंग्वेज में नहीं बल्कि अच्छी लैंग्वेज में जो कि बोलचाल की भाषा है उसमें। तो एक टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर जॉब क्रिएशन। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या जॉब क्रिएशन करना है तो वो कब कर पाएंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग को विनिर्माण सेक्टर, यानी कि आप देख सकते हैं ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसमें बूस्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या फोकस कर दिया है, हम लोगों ने अपना प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पे फोकस ज़्यादा कर दिया है, ठीक है, और सर्विस सेक्टर पे, बट जो कि टर्सरी सेक्टर है मेरा, जबकि सेकेंडरी सेक्टर जो है विनिर्माण सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस पर तो हम लोगों ने फोकस ही नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग अब फोकस करने के लिए क्या ला रहे हैं, फोकस ऑन एमएसएमई, आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो ये सब क्यों, ये सब बूस्ट करने के लिए, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट करने के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इसका क्या बेनिफिट है, कुछ तो होगा। फर्स्ट ऑफ की प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बढ़ेगी, ठीक है, और जैसे ही उत्पादन बढ़ेगी तो जीडीपी भी बूस्ट होगी इंडिया की, ठीक है, ग्रोथ होगी इंडिया की, ठीक है। लेकिन जब देख सकते हैं कि जब जीडीपी बढ़ेगी तो उससे और भी बेनिफिट क्या होंगे कि हम लोग का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा भैया, देखिए, प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, बोलिए हाँ, प्रोडक्शन बढ़ा ना भैया, आप मैन्युफैक्चरिंग किए तो प्रोडक्शन बढ़ा। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो आप कंज्यूम तो पूरा नहीं कर लिए, ठीक है, कंज्यूम जब पूरा नहीं किए तो कुछ तो बचा, तो उसको क्या करेंगे हम, एक्सपोर्ट दूसरे देश में करेंगे। यस, जब एक्सपोर्ट किए हम लोग दूसरे देश में तो वहाँ से हम लोग को कुछ करेंसी आया, पैसा आया, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, येन, पाउंड, ये सब क्या करेंसी है, इंडिया में आया। इससे क्या हुआ, इन सभी चीज़ से हम लोग का फॉरेक्स रिजर्व बूस्ट हुआ, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, ठीक है। जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा हम लोग का तो अच्छा इकोनॉमी में हम लोग ग्रोथ किए। बट हम लोग का एक्सपोर्ट में चुनौती है, यानी कि इश्यूज़ है। क्या इश्यूज़ है, फर्स्ट लॉजिस्टिक का इश्यूज़ है, सेकेंड पोर्ट का इश्यूज़ है। लॉजिस्टिक क्या चीज़ है, यानी कि आप बस इतना जानिए, लॉजिस्टिक का मतलब सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ये सब क्या है, माल ढुलाई करते हैं ना, यहाँ से वहाँ माल ले जाना, जो भी वस्तु होती है वो सब गुड्स को यहाँ से वहाँ लेके जाना, ये सब क्या लॉजिस्टिक में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या इशूज़ है, इसमें इशूज़ है कि आप जीडीपी का 14% जो है लॉजिस्टिक में खर्च हो जा रहे हैं, वहीं चाइना 5% में निपट जा रहा है, ठीक है। तो ये इशूज़ हैं। तो इस इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाई। यस, लॉजिस्टिक के इशूज़ के लिए भारतमाला, पोर्ट का इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सागरमाला, ठीक है। बट प्रॉब्लम वाज देयर कि ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। तो क्या किया गया, जब ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया तो ये दोनों को मिला दिया गया और हम लोगों ने स्टार्ट किया क्या, पीएम गति शक्ति, ठीक है, पीएम गति शक्ति स्टार्ट किया। तो इससे क्या हो गया, इससे हम लोग का लॉजिस्टिक का कुछ मुद्दा कुछ रिजॉल्व हो पाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया, ठीक है। तो यही था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट दोनों में क्या रिलेशन है, ये भी पता चल गया आप लोग को। क्यों एक्सपोर्ट बूस्ट करना है, क्यों हम लोग को प्रोडक्शन करना है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग क्यों पे फोकस करना है, क्यों आत्मनिर्भर भारत कर बोल रहे हैं मोदी जी, पता चल गया आप लोग को। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई छोटा सा टॉपिक रहेगा तो मैं उसको लेकर के आऊँगा, ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो देखने के लिए यहाँ तक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।